वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें, जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होने के साथ साथ हमें रोजाना की अपडेट से भी रूबरू कराती हैं। तो आज की पहली खबर है, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। उन्होंने लोगों से इस धार्मिक समागम से समाज से नफरत और विभाजन को खत्म करने के संकल्प के साथ लौटने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में राज कपूर और मोहम्मद रफी सहित कई महान फिल्मी हस्तियों की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा, भारत की रचनात्मक प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर आने वाला है। अगले वर्ष पहली बार देश में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मेलन यानी कि वेव्स का आयोजन होने जा रहा है। आगे, उत्तर भारत में 3 दिन घने कोहरे के आसार हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट, 2 दिन में 6 डिग्री गिर सकता है पारा। आगे सावधान रहने की जरूरत है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक उत्तर भारत में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। दिल्ली में घने कोहरे को लेकर 3 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। नए साल पर बढ़ेगा सर्दी का सितम, तो इसमें संभाल कर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, जिससे कि आपको या आपके परिवारजन को किसी को ठंड में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। किसानों की आईडी बनाने में जौनपुर ने मारी बाजी, 16 लाख से अधिक आईडी बनाई गई, यानी फार्मर्स आईडी की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश लखनऊ से खबर है, फार्मर्स आईडी बनाने में पूरे प्रदेश में 1 लाख से अधिक फार्मर्स आईडी बनाकर जौनपुर ने बाजी मारी है। रामपुर, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज और पीलीभीत ने शीर्ष 5 जिलों में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभालते ही अन्नदाताओं की हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इसी के तहत अन्नदाताओं की आजकल डिजिटल आईडी बनाने का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं और आपकी अब तक डिजिटल आईडी नहीं बनी है और किसान हैं, तो आप जल्दी से बनवा लें। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 6 लाख आवेदन हो चुके हैं। 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी योजना की घोषणा। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का दिया गया है लक्ष्य। एक बार 6,000 रुपए का इसमें अनुदान मिलने वाला है। करीब 5 लाख लोगों की केवाईसी हो चुकी है। इंटर्न को प्रति माह दी जाएगी 5,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी। जान लेते हैं, वैसे ये खबर कई दिन पहले भी आ चुकी है, फिर से एक बार आपको बता दें। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 1.27 लाख अफसरों के लिए 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए। चयन की प्रक्रिया जारी है। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। पायलट प्रोजेक्ट 3 अक्टूबर से शुरू किया गया। उद्देश्य 2024 के दौरान इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर प्रदान कराना है। हिस्टोरिक रिकॉर्ड हो चुका है। जसप्रीत बुमराह ने 200 टेस्ट विकेट पूरे कर रच दिया है इतिहास। एसएनए देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर बन चुके हैं। 200 विकेट पूरे करने वाले बुमराह ने जडेजा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एसएनए में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। जनवरी से बढ़ सकती है डीएपी उर्वरक की कीमत, किसानों के लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर है। 31 दिसंबर को खत्म हो रही डीएपी पर मिलने वाली विशेष सब्सिडी की अवधि, प्रति बोरी 200 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। 1350 रुपए में मिल रही अभी 50 किलोग्राम की डीएपी की बोरी। खेतों में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद डीएपी का मूल्य अगले महीने बढ़ सकता है। किसानों को अभी 50 किलो की बोरी 1350 रुपए में मिल रही है, इसमें 200 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार किसानों को सस्ते मूल्य पर डीएपी उपलब्ध कराने के लिए 3500 रुपए प्रति टन की दर से विशेष सब्सिडी देती है, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। हाल के दिनों में डीएपी बनाने में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के मूल्य में 70% तक की वृद्धि के असर खाद की कीमतों पर देखे जा सकते हैं। यूपी में फार्मर रजिस्ट्री बनवाने में प्रयागराज सबसे फिसड्डी है। रजिस्ट्री नहीं बनवाने पर 5.41 लाख किसानों की अटकेगी सम्मान निधि। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों में पोर्टल में गड़बड़ी आने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। एसपी हैं श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के। अब एक बार जान लेते हैं ये रजिस्ट्री क्यों जरूरी है। फार्मर रजिस्ट्री जरूरी क्यों है। फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों को सभी दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका गोल्डन रंग का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड ही सारे काम करेगा। इस कार्ड पर आईडी नंबर होगा,
जिसमें किसानों की सभी भूमि, खतौनी, नाम, पता आदि का विवरण दर्ज होगा। साथ ही लोन, केसीसी, फसल बीमा समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में किसानों का पंजीकरण भी ऑनलाइन हो सकेगा। विभिन्न संस्थाओं व वैज्ञानिकों से आवश्यक परामर्श भी समय से मिलेगा। तो इस तरह से आपके लिए काम की खबर है। अगर आपने भी अभी तक किसान रजिस्ट्री नहीं कराई है, फार्मर रजिस्ट्री करा लें, वरना क्या हो सकता है, आपकी जो सम्मान निधि है वो रोकी जा सकती है फिलहाल में, और इसके फायदे आपको बता दिए गए हैं। स्पेडेक्स की लॉन्चिंग आज। अंतरिक्ष केंद्र और मानव मिशनों का भविष्य होगा तय। इसरो लंबी छलांग को तैयार। अमेरिका, रूस और चीन के विशेष क्लबों में शामिल हो जाएगा भारत। मिशन की सफलता भारत के खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रयान 4 जैसे मानव रहित उड़ानों के लिए अहम है। यह उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने, मलबे को हटाने व अन्य प्रयोगों के लिए आधार तय करेगा। इसलिए आवश्यकता पड़ती है। इसरो के अनुसार जब अंतरिक्ष में कई ऑब्जेक्ट होते हैं और उन्हें एक साथ लाने की जरूरत हो तो डॉकिंग की जाती है। डॉकिंग वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से दो अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट एक साथ आकर जुड़ते हैं। डॉकिंग के कई तरीके हैं। कैसे होती है डॉकिंग? नंबर 1, वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यान 24 घंटे में करीब 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसके बाद डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। फिर है चेजर, फिर टारगेट के पास पहुंचेगा। दूरी धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 250 मीटर और 15 मीटर और 3 मीटर की हो जाएगी जहां डॉकिंग होती है। अनबोर्ड प्रोपल्सन का उपयोग करते हुए लक्ष्य धीरे धीरे 10 से 20 किलोमीटर और इंटर सैटेलाइट सेपरेशन बनाएगा। इसके लिए सुदूर मिलन चरण के रूप में इसको जाना जाता है। डॉक हो जाने के बाद मिशन पेलोड संचालन के लिए उन्हें अनडॉक करने से पहले अंतरिक्ष यान के बीच पावर ट्रांसफर का प्रदर्शन करेगा, और ये होने वाली है सोमवार 9:58 पर। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। पर आपको एक बार बता दूं, आपको हमारा इस सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और पहली बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले टाइम में आप भी सारी न्यूज अपडेट से रूबरू हो सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।